देखते थे मन के चलो एक बार मिल के आते हैं। हाँ, मैं देखता था उनको हाँ। डालता था। हाँ, अच्छा। छोटा किसान है बेचारा। हाँ हाँ, कहाँ रहना है आपका? ये शायदे में रहते हैं। हाँ। गाँव तो एक ही है दोनों का। अच्छा, हाँ, बिलाड़ी बामखेड़ा। बिलाड़ी। मिला ओके। तापी काट पे गाँव। आप कब से केला कर रहे हैं? 3 बरस हो गए होंगे, लेकिन मैं खुद देखता नहीं, मेरे भैया है। अच्छा अच्छा मेरी पेस्टिसाइड की दुकान है खुद की। अच्छा, कृषि काउंटर है, हाँ। कृषि सेवा केंद्र। हाँ। ओके ओके। सेवा को आपको तो पता है, सेवा ही करनी पड़ती है। सेवा तो करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा विकल्प नहीं है। फार्मर के बीच में रह रहे हो मतलब सेवा देनी पड़ेगी। क्योंकि अपनी मुझे ये बेनिफिट मिला क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खेती ज्यादा ध्यान देता हूँ। ऑर्गेनिक हाँ। मुझे इंटरेस्ट भी है इसमें। हाँ। खेती खराब नहीं हुई इसके लिए ऑर्गेनिक ज्यादा डालता हूँ। अच्छा। फसल भी अच्छी रहती है अपनी। हम्म। लेकिन आपका वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि और कम बजट में होता होगा तो हाँ, वो ये बेनिफिट है ना। ये इस तरह का मैंने बहुत कम देखा है कि कृषि सेवा केंद्र वाला बोल रहा है कि कम बजट में किसान का खेत पकेगा तो ये बहुत अच्छा होगा। मैंने देखो। मैक्सिमम जगह समझा है कि कृषि सेवा केंद्र की भी एक उम्मीद है कि मेरा सामान ज्यादा बिके हाँ, और किसान ज्यादा से ज्यादा जुड़े, मुझसे खाद बीज दवाई ज्यादा लेके जाए। अपना उल्टा है। हमारे एरिया में मिर्ची खराब हो गई। हाँ अपने घर की भी मिर्ची, ये भाई की भी मिर्ची, हाँ ये मेरा ही गाइडेंस लेता है। इनकी भी अच्छा। मिर्ची आज की तारीख में अच्छी है, हाँ हाँ। हमारी भी अच्छी कुछ। हाँ, ओके। हाँ, ये भी वो कुछ भी लेके आते थे, डालते थे। मैंने 1-2 बार फील किया। हाँ। इनको बताइए ऐसा मत कर दो, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक पे ज्यादा बहुत दिया अच्छा है कि उनको। आप ये विचार रखते हो। प्रॉपर शाहदा में काउंटर है? शाहदा में हाँ। काउंटर है। क्या नाम से है कृषि सेवा केंद्र? मधुसूदन कृषि चौक है। मधुसूदन कृषि सेवा केंद्र, महाराष्ट्र के शाहदा में, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे बहुत कम कृषि सेवा केंद्र मिलेंगे। थैंक्स है किसानों की तरफ से आपको। नहीं सही में ज्यादा मैं अभी आपको तो पता है धंधा और कस्टमर केले अलग बात कब है। लगाना चाह रहे हैं आप लोग? कैसे सोच रहे हैं केले को लगाना? अभी अप्रैल नया तो प्लॉट, मई में। अभी पपीता है खेत में। अभी पपीता है, मई में एक प्लॉट करना है। ओके इनको करना है और 2-3 जने हम साथ में आने वाले थे, ओके लेकिन उनका कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ओके। आप जाने वाले बुलढाना, ऐसा हाँ, बोला हम केवल साहब आज ने। से निकल रहे हैं। थोड़ा एक पाठशाला का टूर है महाराष्ट्र का, हम्म। 17-20 तक। आपके वहाँ भी प्लान करो, हाँ, आते हैं। आप आएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी से आप संपर्क में रहकर तारीख के ले लो। बरोबर बरोबर। अभी आप जो केला देखे हैं किसान पाठशाला का और प्लानिंग बना रहे हो, तो आप किस विचारधारा में आगे नया प्लांटेशन सोच रहे हो? आपके वहाँ एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, हाँ, इसके लिए है ना? काली मिट्टी है आपके खेत में? हाँ, काली भी, हमारी मतलब काली भूसा हम्म। दोनों है, मिक्स आती है हमारी। हम्म। बहुत काला भी नहीं है, हमारा ज्यादा काला है, इनका काली वाला है। ओके। इनकी थोड़ी भूसट है। मई में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें क्लाइमेट कंट्रोल पे जाना पड़ेगा। हाँ, टेम्परेचर के को डाउन करना पड़ेगा। तो प्लांटेशन के पहले सनहेम और मक्का लगानी पड़ेगी। बरोबर। हाँ, वो तो है। आपके क्षेत्र में जो ग्राफ चल रहा है वो 7x5 चल रहा है। मैक्सिमम किसान आपके क्षेत्र में लाइन से लाइन 7 फीट रखते हैं, पौधे से पौधा 5 फीट रखते हैं। बरोबर। अगर आपको वैसा ही प्लान करना है तो डबल ड्रिप पे जाना पड़ेगा, बराबर। कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही हम 5 फीट से ऊपर प्लांटेशन चाहते हैं लाइन से लाइन, रो टू रो, तो हमने केले में डबल ड्रिप लगानी चाहिए, वरना पानी की बूंदें कम गिरती है खेत में और एक हवामान में पानी गर्मी में ज्यादा उड़ता है। बरोबर। और केले को मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। नमी चाहिए। दूसरा, जैसे ही रो से रो दूर होती है तो सूर्य प्रकाश ज्यादा जमीन पे आता है, वो जमीन को गर्म रखता है। तो मई में और वापस जब कटन आएगा आपका मार्च में, अप्रैल में, तो उस समय टेम्परेचर बहुत रहेगा अंदर। टेम्परेचर इसके लिए आपको 1 एकड़ में 20,000 पत्ती मेंटेन करना पड़ेगी पौधे के ऊपर। हमें और एक्स्ट्रा क्वालिटी बनानी है। मैं एक ये बात बतलाना चाह रहा हूं कि हम खेत का क्लाइमेट कंट्रोल कैसे रखें। बरोबर। हम अगर लाइन से लाइन 7 रखते हैं, पौधे से पौधा 5 रखते हैं, तो आप नया बच्चा जल्दी नहीं रख पाओगे, बराबर। क्योंकि पौधा पास में आ गया। जल्दी नहीं रखोगे तो
पुराना एक ही पौधा रहेगा। 7x5 पर आपके खेत में 1250 पौधे आएंगे, 50 पौधे कहीं ना कहीं टूट फूट गैप होगी, तो 1200 पौधे खड़े मिलेंगे एट ए टाइम 7x5 में। नया बच्चा रख नहीं पाओगे। और जब फ्लावरिंग आती है उस समय आपके 7x5 में एक पौधे पर 15 पत्ते रहते हैं जब फ्लावरिंग आती है। और 90 दिन में माल कटता है तो हर 5 से 6 दिन में एक पत्ता कम होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पोषण अपने फल को देता है। तो 1200 पौधे और माल कटते समय 7 पत्ते 5 पत्ते आपके पेड़ पर रहेंगे। तो ये संख्या कम है हमें प्लांट को अच्छा रखने के लिए। इसकी बजाय करना क्या चाहिए? अभी जो आपके वहां शाहदा नंदुरबार में जो फार्मिंग हो रही वो पैटर्न बता रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही माल कटना चालू होता है पौधों की गिरपड़ चालू होती है। हाँ, वो अब जो 7x5 पर लगा रहे हैं उनका ड्रॉबैक बता रहा हूं। वो अच्छा किसके लिए है? व्यापारी के लिए, कि वो गलियारा चौड़ा रहता है तो माल काट कर लेकर के अच्छे से निकल जाए। वो अच्छा किसके लिए है? जो पौधे बेचता है, कि एक ही फसल अच्छे से आई दूसरी लेते आएगी नहीं तो वापस आपको पौधे बेचेंगे। आप ऑलरेडी आए हो मेरे पास पौधे बुकिंग के लिए, मिलने के लिए, समझाइश के लिए, तो मैं अगर चाहूं तो आपको वो गाइडलाइन दूंगी जिसमें ज्यादा पौधे बिके, क्योंकि मेरी तो टिश्यू कल्चर लैब है। बट मैं वो गाइडलाइन देना चाहता हूं जो आपके लिए सही है, किसान के लिए सही है, और जो केले के लिए सही है। आप लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5 रखोगे और अप्रैल में आपका माल कटन चालू रहेगा, उस समय 2 गाड़ी माल कटने के बाद गर्म हवाएं चल रही है तो पौधे कमर तोड़ करके गिरपड़ होंगे, और ये हो रहे हैं। आता है, सही बात है। इसका जिम्मेदारी किसका है? आपके खेत में हवामान में नमी होना चाहिए, गर्म हवा खेत में नहीं चलना चाहिए, और ग्राफ ऐसा हो कि ज्यादा चौड़ा ना हो और गर्म हवा डायरेक्ट ना घुसे। एक किसानों के साथ में क्या होता है ना कि पड़ोसी ने जो किया और मुझे जो बेचने वाला जो आ गया उसने जो बताया वही मैं लगा लूं। हमें अब करना पड़ेगा, मौसम परिस्थिति के हिसाब से हमें हमारी खेती को डायनेमिक रखना पड़ेगी, और समय परिस्थिति के हिसाब से खेती के तरीके चेंज करना पड़ेंगे। जो आज रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। तो जो मैंने 2006 से किसान पाठशाला चलाते चलाते सीखा है और मैं मेरे खेतों में जो कर रहा हूं, वो चीज ये है कि आप लाइन से लाइन पास में करो और पौधे से पौधा दूर करो। बस इतना ही करना है। यहां से आपकी खेती में क्वालिटी चालू हो जाएगी। केली में लाइन से लाइन 7 की बजाय आपने करीब 5, और पौधे से पौधा 5 की बजाय किया 7, तो पौधों की संख्या में फर्क नहीं आएगा। पौधे वही 1250 है, इसमें फर्क आएगा आपकी ड्रिप कम हो जाएगी। जैसे ही 7 पे जाओगे डबल ड्रिप, 5 पे आए सिंगल ड्रिप, पैसा बचेगा। यहां से किसान का पैसा बचना चालू होगा। एक ही ड्रिप में काम हो जाएगा। एक ड्रिप में काम होगा। दूसरा, पौधे से पौधा दूर होगा और जिगजैग लगेगा। तो एक तरफ से देखोगे तो 5 फीट, दूसरी तरफ से देखोगे तो 3.5 फीट दिखेगा। तो गर्म हवा ठंडी हवा खेत के अंदर जाएगी नहीं। दूसरा फायदा, क्लाइमेट कंट्रोल में मदद मिलेगी। तीसरा और मेन जो पॉइंट है जो किसान को ध्यान रखना है, जो किसान उससे छूट रहा है और न कोई गाइड कर रहा है, खेत में माल कटे उस समय 20,000 पत्ते चाहिए जिसमें पानी भरा हो। हरे पत्ते 20,000 चाहिए जो आपके खेत का वातावरण मेंटेन करे, क्लाइमेट मेंटेन करे, जिससे आपके केले की गिरपड़ ना हो, आपका केला पहली गाड़ी का और आखिरी गाड़ी का एक जैसे क्वालिटी जाए। क्योंकि जैसे ही माल कटता है पत्ते कम होते हैं, पौधे गिरपड़ होते हैं, और बाद की जो 2-3 गाड़ियां रहती है उसमें गर्म हवा धूप लगती है, माल की क्वालिटी बदल जाएगी। पहले 17 रुपए में कट रहा था, अब 13 रुपए में नहीं कट रहा है। व्यापारी को ढूंढना पड़ रहा है आखिरी की गाड़ी ले जाने के लिए। इसके लिए 1 एकड़ में 20,000 पत्ते पौधे पर हरे वाले रहना चाहिए, तो आपके माल की क्वालिटी रहेगी। तो जब आप पौधे से पौधे की दूरी रखते हो और कम साइकिल का पौधा लगाते हो, तो फल आने से पहले आप उसका नया बच्चा रख सकते हो। कंडीशन अप्लाई, समझना ध्यान से। पौधे से पौधा पास में है तो नया बच्चा रखोगे तो पत्ता ओवरलैप होगा, वो नहीं संभव है। तो पौधे से पौधा जब दूर रहेगा तो 5 महीने क्रॉस होने के बाद, इसका एक नियम है, किसान पाठशाला ने एक फिक्स नियम बनाया है कि पौधे की तने की मोटाई 25 इंच की हो जाए, उसके बाद
पौधा 5 महीने का हो जाए उसके बाद, और पौधे के ऊपर 25 पत्ते आ जाए उसके बाद आप नया बच्चा ले सकते हो, अगर आपने टिश्यू कल्चर का पौधा कम साइकिल का लगाया है तो जैसे हम लगाना चाहते हैं, अब आपकी बात करता हूं कि मई में लगाना चाहते हैं, तो मई में आप कीजिए लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, तो आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने हो गए। केला क्या करता है, उसको केले को देखने का एक सूत्र है। अक्टूबर के बाद आप नया बच्चा रख सकते हो, बट उसका सूत्र क्या है, आप मुझसे जुड़ो या आप जहां रहते हो वहां किसी भी एग्रोनॉमिस्ट से जुड़ो, बट दिमाग अपना खुद का चालू रखना पड़ेगा। खेत में हम खुद जा रहे हैं, ये किसान को खुद को चाहिए कि मेरे खेत में केले को जाकर मैं देखूं क्या। उसके लिए सिंपल सी कुछ लाइनें हैं कि जिस दिन हमने पौधा लगाया उस दिन से तारीख नोट करना चालू रखो। 1 महीने में 5 पत्ते चाहिए तो हमारा पौधा ठीक चल रहा है। 1 महीने में तने की मोटाई 5 इंच की चाहिए, राउंड अगर नापे हम, तो हमारा पौधा ठीक चल रहा है। एक पत्ता दूसरे पत्ते से 5 इंच की दूरी पर आए, एक थंब, मतलब हमारा पौधा सही चल रहा है। ये छोटी सी चीज है, 5 का नियम है, बरोबर। तो हमारा पौधा सही चल रहा है। उसके पत्ते की थिकनेस, अगर आप माइक्रो सर्जरी करने जाओ तो थिकनेस 5.5 mm की होना चाहिए। ये 5 का सूत्र है केले में। हर महीने 5 पत्ते आए तो 7 महीने में 35 पत्ते आएंगे, और 7 महीने में आपका फ्लावरिंग आएगा। 15 पत्ते हम लेब में उपयोग करते हैं, किसान के खेत में 35 पत्ते पर 36 नंबर पे बंच आएगा। थोड़ा टेम्परेचर अनइवन होता है तो 2-4 पत्ते आगे पीछे होंगे, वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है केला। अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जब पौधे से पौधा आप दूर रखते हो और मई में प्लांटेशन आप कर रहे हो, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप उत्तर पूर्व दिशा में नया पील रखना है। केले में 90 दिन में बच्चे आते हैं, तो पहले राउंड के 90 दिन के बच्चे आप काटो, उसको ड्रिल करो, उसमें यूरिया डाल दो, तो सारे बच्चे रुक जाएंगे, नया भाई हिस्सा लेंगे नहीं। आप अगर नोटिस करोगे कि माल कटता है उस दिन आपके पौधे के आसपास कम से कम 10 बच्चे रहते हैं। तो एक तो आपका पौधा और 10 बच्चे ऑलरेडी वो भोजन खा रहे हैं, तो आपका उत्पादन आएगा कैसे? कम आएगा। तो पौधा लगाने के बाद 90 दिन में एक बार कटिंग करो, सबको ड्रिल करो और यूरिया डाल दो, तो सारे के सारे रुक जाएंगे। अब अगले 90 दिन मतलब आपके 6ठे महीने में, 5 महीने के बाद फिर जो नए राउंड के बच्चे आए हैं उनमें से 2 हेल्दी बच्चे रखना है, बिना कट किए हुए नए लॉन्ग F1। कब रखना है? पौधा लगाने के 5 महीने के बाद, 25 पत्ते आने के बाद, 25 इंच तने की मोटाई होने के बाद। ये सूत्र है। और आपकी लाइन अगर उत्तर दक्षिण है तो उत्तर में रखना है, पूरब पश्चिम अगर लाइन है तो पूर्व में रखना है, क्योंकि हम जहां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में जहां बैठे हैं, सूर्य दक्षिणायन चलता है, फोकस दक्षिण तरफ रहता है, तो फ्लावर दक्षिण में आएगा। तो हमें फ्लावर आने के पहले पील रखना है तो हमें उत्तर में रखना है, या आपका ऐसा लाइन है तो पश्चिम दक्षिण फ्लावर आएगा तो आपको पूर्व में रखना है। तो आपने 5 महीने के बाद नया बच्चा रखा, अभी आपका फ्लावर आया नहीं, अब कैलकुलेशन समझने की बात है। फार्मिंग में फ्लावर नहीं आया, फ्लावर आएगा आपका 2 महीने के बाद। हमने बच्चा रखा अभी, तो जब फ्लावर आएगा उस दिन आपके बच्चे की हाइट रहेगी 1.5 से 2 फीट की। 2 महीने का रहेगा, 1.5 से 2 महीने का, हाइट 1.5 से 2 फीट की रहेगी, और उसके नए पत्ते, बड़े पत्ते आना चालू हो चुके होंगे, 1-2 पत्ते आ चुके होंगे, क्योंकि 1 फीट में वो कैंची नुमा पत्ता देता है, पत्ता नहीं रहता, लंबा पत्ती रहता है, हड्डी रहता है, पत्ता ऐसा चौड़ा नहीं रहता, नहीं कम रहता। लेकिन जब फ्लावर आएगा उस दिन आपको दिखेगा कि 1-2 पत्ते अब चौड़े होना चालू हुए। और दूसरा बेनिफिट, आपने लाइन से लाइन दूर रखा, पौधे से पौधे पास रखा, तो उसमें ओवरलैप होकर के पत्ते कम होंगे, नीचे के पत्ते को छांव मिलेगी तो वो डल हो जाएगा। लेकिन जब लाइन से लाइन पास रखोगे और पौधे से पौधा दूर रखोगे तो जिगजैग में आपके सराउंड पत्ते आएंगे। 5x7 में फ्लावरिंग
आने वाले दिन आपके 20 पत्ते रहेंगे, ये मेरी बात राइटिंग में रख लो। अगर आपका पानी प्रबंधन सही है, बेड बनाया हुआ सही है, पानी का निसरा सही हो रहा है और फर्टिगेशन शेड्यूल सही है, तो 5/7 में जिस दिन फ्लावर आएगा उस दिन आपकी कमर और घुटने तक के नीचे तक के पत्ते हरे रहेंगे, क्योंकि सराउंड ग्राफ है, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। तो उस दिन आपके 20 से 22 पत्ते खेत में रहेंगे जिस दिन फ्लावर आए। अब यहां से साइंस चालू होता है और यहीं से किसान को फोकस करना है कि मेरे खेत में 20,000 पत्ते कैसे मैनेज हो। जो आपने 5वें महीने नया बच्चा रखा वो काम में आएगा आपका फ्लावर आने के बाद। जैसे ही फ्लावर आया, अब नया पत्ता केले में आएगा नहीं, और हर 5 दिन में एक पत्ता सूखेगा पुराने पौधे का, और जो नया बच्चा रखा है उसकी खूबसूरती है कि हर 5 दिन में एक नया पत्ता देगा। कैलकुलेशन यहां से आपकी खेती को सुंदर बनाने का है। जो बच्चा रखना है, जो कम साइकिल का पौधा हम रेकमेंड कर रहे हैं, बीके बनाना ही केवल आपको कम साइकिल का मिलेगा। 4 साइकिल पूरे हिंदुस्तान में कोई बनाता नहीं। सही बात है। बीके G9+ जो है बी किसान का पौधा जो है वो 4 साइकिल का है। तो अगर उसको हमने लिया तो ये कैलकुलेशन आपके खेत में चलेगा। अभी फ्लावर आया, हर दिन एक पत्ता कम, हर 5 दिन में एक पत्ता कम हो रहा है, बच्चे का 5 दिन में एक पत्ता बढ़ रहा है, तो आपके खेत में हर पौधे के 20 पत्ते मेंटेन होंगे। इसके 10 हुए तो इसके 10 आ गए, और ग्राफ सराउंड है तो माल कटने वाले दिन आपके पौधे पर 10-11 पत्ते मिलेंगे, नए पौधे, पुराने पौधे पर भी और नए पौधे पर भी 10-11 पत्ते। तो आपके खेत में 1200 पौधे हैं और आपने 5वें महीने में फिर 1200 पौधे रख लिए। अब आपके खेत में 2400 पौधे, 2400 है, 1200 2400, और एक पौधे में 11 पत्ते हैं, तो 26,000 पत्ते आपको मिलेंगे 1 एकड़ में। और वो जो 26,000 हरे पत्ते रहेंगे, बाहर भले ही 47 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आपके खेत के अंदर का 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। पत्ते मेंटेन कर, और इसी की वजह से आपके केली में क्वालिटी रहेगी, गर्म हवा अंदर नहीं आएगी, कमर टूटकर गिरेगा नहीं, ये व्यापारी को अच्छा माल मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट है कि जैसे ही माल कटा, अब यहां फिर एक और किसान पाठशाला का साइंस आएगा। जैसे ही पूरे खेत का माल कटा, आपका माल कटेगा 10वें से 11वें महीने में। 10वें में कटना चालू हुआ, 11वें में पूरे खेत का माल कट के सफाई हो गई, तो आप बच्चे का बच्चा रखोगे तीसरा। अब आपके खेत में 3 जनरेशन है, एक माल कट के खत्म हुआ, दूसरा ऑलरेडी 5 महीने का है, उसके 25 पत्ते आ चुके हैं, उसके 25 इंच की तने की मोटाई हो गई, तो आप तीसरा बेबी रखोगे F2। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये खूबसूरती है किसान पाठशाला के साथ चलने की। अभी पहला माल कटा और आपने तीसरी पीढ़ी रख ली। जब माल कटा उसके ऑलरेडी 90 दिन के बाद, जो मेन आपने 5 महीने के बाद रखा था वो 5 महीने का हो चुका है, तो वो 90 दिन के बाद 60 दिन के बाद नया बच्चा देगा। तो अगली कटिंग कब आएगी? 3 महीने में आ जाएगी। फ्लावरिंग 3 महीने में आई, माल 3 महीने में कटेगा। तो पहला माल कटा, उसके 6 महीने बाद दूसरी कटिंग आपके पास रेडी है। ये खूबसूरती है 70-30 खेती करने की। हाँ, 6 महीने में चालू हो, 6 महीने में आपकी साइकिल चालू हो जाएगी। तो कम साइकिल का पौधा लेना है, लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा 7, 8 या 9 रखना है, कम से कम 7, 9 तक जा सकते हैं। हर 5 महीने के बाद बच्चा रख सकते हैं, तो हर 6 महीने में हम केले की कटिंग ले सकते हैं। मैक्सिमम ठंड आ गई तो 8 महीने। और 70-30 खेती मतलब एक ड्रिप लेफ्ट में, एक ड्रिप राइट में, तो यहां पर कचरा मल्चिंग रखना है ड्रिप के नीचे, और इधर नाली करना है, तो आपकी 10-10 फीट पे नाली रहेगी। तो ये जो कचरा, आप जो पील पत्ती जो मेल मान कट गया उसका एक पत्ता रखना है और बाकी के सूखे पत्ते काट कर वहीं डालना है, तो ये आपकी जमीन को ढीली रखेगा। पीलबाग क्यों अच्छा नहीं आता है कि हमारा सिंगल बेड है और हर लाइन में हम चल फिर कर रहे हैं, तो जमीन टाइट हो जाती है। आपका बच्चा पूरा माल कटने के बाद रखते हो तो कड़क जमीन में जड़ें जाती नहीं, इसलिए पीलबाग अच्छा आता नहीं। इसलिए व्यापारी कहता है कि 2 रुपए कम या चाहिए नहीं।
अगर आपने 20,000 पत्ते मेंटेन किए, कम साइकिल का पौधा लगाया, 70-30 खेती करी, कचरा मल्चिंग कर रहे हो, तो यहाँ कीट पतंग रहेंगे जो जमीन को ढीली रखेंगे, और 5वें महीने में बच्चा रख लिया तो आपका पील बाग 6 महीने बाद कटेगा, फिर 6 महीने बाद कटेगा। तो एक तो भाव कम ज्यादा है, वो मुश्किल से बाहर आप निकल गए। सही बात है। साल में 2 बार कटिंग आ रही ना, तो एक बार 17 का मिला, एक बार 12 का मिला, तो एवरेज 15 रुपए का बैठ गया ना। सही बात है। और नया बच्चा पुराने से 20% ज्यादा उत्पादन देता है। अगर हमारे खेत में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, या जो एग्रोनॉमिस्ट हमें गाइड कर रहा है वो गलत गाइड कर रहा है। बरोबर। ये सिंपल सी लाइन है कि फर्स्ट हमने लगाया, अगर वो 20 किलो का है तो सेकंड हमारा 24-25 किलो आना चाहिए। प्रकृति का नियम है, सेकंड केला अच्छा आता है। पूरे भारत में भ्रांति दूसरी है कि सेकंड केला अच्छा आता नहीं, माल बिकता नहीं। हाँ, लोगों की ये तो मैंने- एक्चुअली लोगों की गलती नहीं है, लोगों को गाइडलाइन पौधे बेचने वालों ने, खाद बेचने वालों ने ये दे रखी है कि तुम ऐसी खेती करो, तो उसमें सेकंड आता नहीं सही, तो व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी को तो अच्छा माल चाहिए, वो खरीदेगा। अभी उधर करपा कितना आ गया हमारी इधर? बहुत बहुत है करपा। उस करपे से बचने के लिए आपको सिंगल ड्रिप पे जाना चाहिए। जमीन को एक जगह एरिएशन और एक जगह गीला रखना चाहिए। जो करपा है, सिगा टोका है, शाहदा नंदुरबार में बहुत ज्यादा भर के है। इसके लिए आपको एक ड्रिप लेफ्ट, एक ड्रिप राइट, और दूसरी तरफ नाली और सूखा, तो आप करपे से बचेंगे, वरना करपा आपके प्लांट को खाएगा। आप कितना कर्ज करना पड़ता है, कितना स्प्रे मारा? ये हमारा क्या है अभी, हाँ। ये नदी है शाहदा। हम्म। शाहदा के इस बगल में करपा है, उस बगल में कुछ भी नहीं है। हमारे साइड नहीं करपा। तो हाँ। उसमें फर्क ये आता है कि जो जमीन है वो पोरस अगर है, हवामान अंदर बाहर हो रहा है, तो करपा कम आएगा। पानी आपने आज दिया, वो कल निकल गया, परसों वापस नया पानी देना है, तो करपा आएगा नहीं। बराबर। ग्राफ आपका ऐसा है कि पत्ते ओवरलैप नहीं हो रहे हैं और जिगजैग है और हवा अंदर बाहर हो रही है, तो करपा आया जल्दी सी ठीक हो जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे से कारण है जिससे करपा रुकेगा। बिना दवाई के 70-30 खेती से सिगा टोका खेत में आता नहीं, केवल बारिश में दिखेगा, आया तो जल्दी चले जाएगा। तो थोड़ा सा इस दिशा में प्लान करो। पूरे आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, शाहदा, नंदुरबार या जो इस तरह की खेती कर रहे हैं, अगर ये वीडियो देख करके कैलकुलेशन करके आप अपना पेन डायरी में डेटा लिख करके आप खेती करेंगे, तो शायद कम खर्च में सेकंड, थर्ड, फोर्थ की कटिंग भी ले पाएंगे। एक ही बार निवेश करना है खेत में और 2, 3, 4, 5 साल केला कटिंग करना है, और करपा ना आए, केला कमर ना तोड़े, उसके लिए ओनली 20,000 पत्ते खेत में मेंटेन करें, 70-30 खेती करें और जिगजैग केला लगाएं। 5x7 से आगे जाएंगे तो ही ठीक है, वरना 5x7 के अंदर आए तो गड़बड़ है। छोटी छोटी सी बातें, इन्हें ध्यान रखो तो हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे।